गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जो मामले दर्ज थे उसमें अब पंजाब सरकार की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है कि अब इसके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया जाए। एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और इसी के साथ उनकी तरफ से अब इस चीज़ को मंजूरी दे दी गई है कि जो मामले थे बेअदबी के उसके खिलाफ अब कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर रोक लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटाते हुए एक बड़ा जो है आज फैसला दिया गया है और ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। गुरमीत राम रहीम में भगवंत मान सरकार की तरफ से बेअदबी मामले की भी जो मंजूरी दे दी गई है। 2015 में जो घटना हुई तो उसके बाद तमाम जो है सिख संगत की तरफ से लगातार जो है इसको लेकर विरोध किया जा रहा था और सरकारें बदलती गई, लेकिन ये मामला ज्यों का त्यों रहा। हालांकि सरकारों की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे थे कि बेअदबी मामले को लेकर वो बड़ी कार्रवाई जो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बड़ा एक्शन मान सरकार की तरफ से जहां लिया गया है, वहीं कोर्ट की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके का जो मामले हैं अब गुरमीत राम रहीम के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगी और जो भी 3 मामले थे उनके खिलाफ अब जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये मामला नया नहीं है। इस मामले को लेकर लगातार लंबे समय से पंजाब में ये मांग उठ रही थी कि बेअदबी के को मामले को लेकर क्यों किसी तरीके की जांच नहीं हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट में भी कई रिपोर्टें खुली, उसके बाद अब जो है एक बड़ा फैसला दिया गया है जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि बड़ा अब एक्शन लिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने इन 3 मामलों पर रोक लगा दी थी और इसी साल मार्च में सुनवाई के दौरान 3 मामलों को लेकर जांच पर रोक लगाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक अब हटा दी गई है, पंजाब सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी गई है। तो अब गुरमीत राम रहीम जो है, जो लंबे समय से जेल में है, हालांकि वो के लिए कुछ समय के लिए बाहर आया था, लेकिन अब उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। आपको बतेरी जानकारी के लिए हम जरूर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मान सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के 3 सदस्यों को मुकदमे चलाने की जो मंजूरी दी गई है, उस समिति में प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा के खिलाफ मुकदमे चलेंगे। ये 3 वो नाम हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाएगा और जानकारी के मुताबिक पंजाब की फरीदकोट थाने में पहले से ही दर्ज मामलों के मुकदमे चलाने की अनुमति मिली है। और जिस तरीके से राम रहीम जब बेअदबी का मामला हुआ था उसके बाद जो पूरा प्रकरण चला, लंबे समय तक वो जो है, हालांकि वो जेल में या पैरोल में लगातार बाहर आते रहते हैं और उसको लेकर कई बार विरोध भी जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से उठाया गया। लंबे समय से मांग चल रही थी कि गुरमीत राम रहीम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो रोक लगाई गई है वो रोक हटाई जाए। जैसे हमने पहले भी आपको जानकारी दी कि सरकारें बदलती रही, मांग लगातार जो है उठती रही, कई धरने प्रदर्शन भी हुए बेअदबी के मामले को, लेकिन अब एक बड़ा एक्शन जो है लिया जा रहा है। उसके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और आपको हम एक जो है एफआईआर की कॉपी भी ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि 3 अलग अलग जो है मुकदमे हैं जिसके ऊपर ये पूरी जांच करने की जो बात कही गई है। और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एफआईआर की कॉपी भी जो दी गई है उसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं, अलग अलग जो मंजूरी उस पर दी गई है। और ये 3 एफआईआर इसलिए भी लॉन्च की गई है, इसमें साफ तौर पे जो है डिटेल में बताया गया है। आप ये देखिए कि डिटेल में इसमें जानकारी जो है दी गई है कि धारा 414, 451, 201, 120 और के तहत जो है ये मामले होंगे। अलग अलग 3 एफआईआर है, अलग अलग 3 मामले हैं और तीनों को जो है कार्रवाई करने की मंजूरी जो है अब दे दी गई है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि जिस मांग जो लंबे समय से चल रही थी और जिसकी मंजूरी अब दे दी गई है, जब ये ट्रायल शुरू होगा तो किस तरीके की चीज़ें अब आने वाले समय में और सामने निकल के आएंगी और किस तरीके से अब इसके ऊपर तह दर तह परतें भी खुलेंगी और आगे जो है किस तरीके से इसके ऊपर ट्रायल के दौरान कोर्ट में जो फैक्ट्स रखे जाएंगे, जो तमाम चीज़ें होंगी, अब उसके बारे में जानकारी ज़रूर पता चलेगी। कैमरामैन राजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।